प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह यह है कि आज मेरे पास सैकड़ों मजदूर आया, संगठित मजदूर आए जो तेतुलमुड़ी डंप में मतलब जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, और वो आकर हमसे कुछ सवाल किए कि भैया आप बताइए कि हम लोग आपके भरोसे मतलब हम लोग लड़ाई लड़े और तेतुलमुड़ी डंप में मुंडन कंपनी के विरुद्ध हम लोगों ने आंदोलन किया। तो मुंडन कंपनी के विरुद्ध में सैकड़ों मजदूर जाके वहाँ पर बैठा। अब वो उसमें आंदोलन को बीच में ही समझौता कर लिया गया। तो समझौता करने से पहले जो असंगठित मजदूर वहाँ गए तो उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। बीच में आंदोलन में समझौता किस शर्त पर हुआ? संयुक्त मोर्चा के ही एक नेता बोले, मेरे बड़े भाई हैं, बोले कि 40 से 45 करोड़ रुपया विधायक जी के पास बाकी है और विधायक जी के खिलाफ आज के डेट में हम उनके विरुद्ध नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका माँ का आज श्राद्ध कर्म है, तो इतना मतलब हम भी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन खुद उस समय वो उन्हीं के साथ में थे, बताया 40 से 45 करोड़ रुपया बाकी है और वो बकाया मजदूरी का क्या हुआ? अचानक से समझौता कैसे हो गया और मजदूर को उस समझौता से क्या मिला? पहला ये चीज़ मजदूर का सवाल है। दूसरा चीज़ सवाल ये है कि जोगता साइडिंग में भी मतलब हजारों टन कोकरीज का कोयला लोड हो रहा और वहाँ पर 800 रुपये टन वसूली हो रहा है। तो ये मजदूर हमसे सवाल कर रहे हैं कि कौन वसूल रहा, वो रंगदार कौन है और उसके विरुद्ध आप लोग काहे नहीं बोल रहे? आप संयुक्त मोर्चा में तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए था कि नहीं? संयुक्त मोर्चा के और लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए था कि नहीं? 800 रुपये टन रंगदारी वसूल रहा तो 260 रुपये मजदूर को क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमको इनका सवाल जायज़ लगा। हम बोले रुकिए, हम आपके सामने ही पत्रकार महोदय लोग को बुलाते हैं और हम इन लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हम अपने नेताओं से संपर्क करके सारा मामला को उनके सामने रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो जोगता में आर पार का लड़ाई लड़ने का काम में कांग्रेस पार्टी करेगी और बहुत सारे दल के लोग हम लोग के साथ में संपर्क में है। मजदूरों के शोषण के विरुद्ध, मजदूरों के विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है उनके विरुद्ध ये सारा चीज़ करने के लिए। अभी तेतुलमुड़ी कोल्ड डंप में 6000 टन का अलॉटमेंट है जी, उसमें आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? देखिए, तेतुलमुड़ी कोल्ड डंप में जो 6000 टन का अलॉटमेंट है, पहले जो सिस्टम था वो अलग है। अब जो सिस्टम है, पहले गाड़ी लोड होगा और उसी शाम में मजदूर का पेमेंट करना होगा, तभी हम लोग गाड़ी लोड होने देंगे। और पूर्व में जो लोग पैसा बकाया रखे, यदि कोई डीओ होल्डर पैसा हम लोग के पास, मजदूर के पास कोई हिसाब नहीं है और हम मजदूर का नेता है, तो मजदूर के यदि किसी डीओ होल्डर के पास पैसा बाकी होगा तो हम लोग उसका गाड़ी को भी नहीं लोड होने देंगे। संयुक्त अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उन लोग का भी यही सेम कहना है कि ऑन द स्पॉट पैसा मिलेगा मजदूरों को और बकाया जब तक भुगतान नहीं होगा गाड़ी नहीं लगेगा। तो फिर आखिर लड़ाई किस बात का? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हम भी, वो लोग भी मेरे भाई हैं, गार्जियन हैं और हम भी उनका ही एक पार्ट है। बशर्ते मजदूर यदि मेरे पास न्याय मांगने के लिए आएंगे, मजदूर यदि मेरे पास कहेंगे कि आपके रहते भर में आप जेल गए, मजदूर हित में लड़ाई लड़े और आपके रहते भर में मजदूर का शोषण हो रहा, दोहन हो रहा। और सवाल है कि हम लोगों ने संयुक्त रूप से तय किया था कि गाड़ी का लोडिंग होगा तो साथ ही साथ मजदूर को पैसा मिलेगा। ये नहीं 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो वाला सिस्टम हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जोगता साइडिंग के सवाल पर वो लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, मजदूर का यह कहना है। दूसरा सवाल यह है कि मुंडन के कंपनी के साथ में कैसे समझौता हो गया, उसमें मजदूर को क्या मिला? मजदूर 2 दिन जाके मतलब मजदूर को तो बेवकूफ़ समझ के और मतलब मजदूरों को बुलाया गया 2 दिन और अचानक से आंदोलन खत्म हो जाता, तो उसमें मजदूर का क्या, मजदूर का कोई अधिकार नहीं बनता है क्या? मजदूर को क्या मिला उसमें? आप लोग अगली लड़ाई जोगता साइडिंग? निश्चित रूप से जोगता साइडिंग में बड़ी लड़ाई होगी। किसी प्रकार का केस से हम नहीं डरने वाले हैं। अभी फर्जी आरोप लगा के नौटंकी किया जा रहा, 41A का नोटिस और ये सब देके हमको डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे धनबाद के ग्रामीण एसपी तथा वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय पर पूर्ण भरोसा है, ठीक ना, कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे जानबूझ के मजदूरों के आवाज़ को जब मैं उठाता हूँ तो उसी समय मुझे नोटिस देकर डराने का प्रयास किया जाता है कि केस हो जाएगा विकास सिंह पर, तो विकास सिंह मजदूर का लड़ाई लड़ना छोड़ देगा तो बाकी लोग मलाई चाहते रहेंगे। कोई मलाई चाहे उससे हमको नहीं दिक्कत है, लेकिन मजदूर को उनका वाजिब मजदूरी मिलना चाहिए और जोगता साइडिंग में भी मिलना चाहिए।